बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण मृण्मयी एवं ताम्र प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा विधि। भगवान वराह कहते हैं वसुंधरे, अब मृत्तिका से बनी अपनी प्रतिमा का स्थापन विधान कहता हूँ, सुनो। मृण्मयी मूर्ति सुंदर, स्पष्ट और अखंडित होनी चाहिए। यदि काष्ठ ना मिल सके तो मिट्टी का अथवा पाषाण का विग्रह बनाने का विधान है। कल्याण की कामना वाले विद्वान पुरुष तांबा, कांसा, चांदी, सोना अथवा सीसा, इन वस्तुओं से भी मेरी सुंदर प्रतिमा का निर्माण कराते हैं। यदि कर्मकांड के संकोच की इच्छा हो तो वेदी पर ही मेरी पूजा की जा सकती है। कुछ लोग जगत में यश फैलने की कामना से भी मेरी प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना अभीष्ट पूरा होने के लिए प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। कुछ लोग उत्तम तीर्थ को देखकर वहीं मेरा पूजन कर लेते हैं अथवा मेरे तेज से प्रकट हुए सूर्यमंडल में ही मेरी आराधना करते हैं। देवी, तुम्हें ऐसा समझना चाहिए कि मैं विभिन्न व्यक्तियों की भावना के अनुसार वहीं उपस्थित हो जाता हूँ और पूजा प्राप्त कर मैं उपासक को संपूर्ण संपत्तियों से पूर्ण कर देता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य जिस जिस फल का उद्देश्य रखकर मंत्रों का उच्चारण अथवा विधिपूर्वक कर्मों के संपादन द्वारा मेरी आराधना में लगा रहता है, उसे वह अभिलषित फल प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, मेरी कृपा से उसे सर्वोत्तम गति भी प्राप्त हो जाती है। मेरा भक्त प्रतिदिन के नियमित कार्यों में सदा व्यस्त रहते हुए मन से भी मेरी आराधना कर सकता है। मेरे लिए यदि किसी ने श्रद्धापूर्वक एक अंजलि जल भी अर्पण कर दिया तो मैं उसकी उस भक्ति से संतुष्ट हो जाता हूँ। उसके लिए बहुत से फूलों, जपों एवं नियम की क्या आवश्यकता है। जो अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखकर नित्य मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी भी संपूर्ण कामनाएं पूरी कर देता हूँ और उसे दिव्य एवं मनोरम भोग तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं। वसुंधरे, ये सभी बातें अत्यंत गोपनीय हैं। मेरे कर्मों में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति मृण्मयी प्रतिमा का निर्माण कर श्रवण नक्षत्र में उसके स्थापन एवं प्रतिष्ठा की तैयारी करे। इसमें भी पूर्वोक्त मंत्रों का उच्चारण कर उसी विधि से स्थापना करनी चाहिए। जल के साथ पंचगव्य और चंदन को मिलाकर उससे मेरी प्रतिमा को स्नान कराए। उस समय कहे, अच्युत, जो विश्व की रचना करते हैं तथा जिनकी कृपा से जगत की सत्ता सुरक्षित है, वे आप ही हैं। भगवान, मुझ पर कृपा करके आप इस मृण्मयी प्रतिमा में प्रतिष्ठित होइए। प्रभु, आप कारण के भी कारण, प्रचंड तेजस्वी, परम प्रकाशमान तथा महापुरुष हैं। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। ऐसा कहकर उस प्रतिमा की मंदिर में स्थापना करें। यहाँ भी पहले की ही तरह 4 कलशों का स्थापन करना चाहिए। उन चारों कलशों को लेकर इस भाव का मंत्र पढ़ना चाहिए। भगवान, आप ओमकार स्वरूप हैं। समुद्र आपका ही रूप है, जो वरुण की कृपा प्राप्त करके सम्यक प्रकार से पूजा पाता है तथा उसके हृदय में जल राशि एवं प्रसन्नता भरी रहती है। इस विचार को सामने करके मैं आपको उत्तम अभिषेक अर्पित करता हूँ। जिसकी विशाल भुजाएं हैं, अग्नि, पृथ्वी एवं रस, ये सभी जिनके सत्तावान बने हैं, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अर्चा विग्रह का इस प्रकार स्नान कराकर पूर्व कथित नियमों के अनुसार चंदन, पुष्पमाला, अगुरु, धूप, कपूर एवं कुमकुम युक्त धूप से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन कर न्याय के अनुसार पितृ तर्पण करें। फिर वस्त्र अर्पण करते समय भी ओम नमो नारायणाय कहकर मंत्र पढ़े। तत्पश्चात नैवेद्य अर्पित करें और पूर्वोक्त मंत्र से पुनः आचमन देकर शांति पाठ करें। मंत्र का भाव यह है, देवताओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को शांति सुलभ हो। वृद्ध और बाल वृंद
उत्तम शांति प्राप्त करें। भगवान पर्जन्य जल की वृष्टि करें और पृथ्वी धान्यों से परिपूर्ण हो जाए। इस अर्थ वाले मंत्र से विधि पूर्वक शांति पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात श्रीहरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, उनकी वंदना करें और पूजा की त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर विसर्जन करें। विसर्जन के बाद वहाँ जितने लोग हों उनका उचित सत्कार करना चाहिए। यदि किसी को मेरा सायुज्य प्राप्त करने की इच्छा हो तो वह गुरु की भी विधि पूर्वक पूजा करे। जो व्यक्ति शास्त्र विहित कर्म को संपन्न कर भक्ति के साथ गुरु की पूजा करता है वह मानो निरंतर मेरी ही पूजा करता है। यदि कोई राजा किसी पर प्रसन्न होता है तो बड़ी कठिनता से उसे कहीं एक गांव दे पाता है, किंतु गुरु यदि किसी प्रकार प्रसन्न हो गए तो उनकी कृपा से ब्रह्मांड पर्यंत पृथ्वी सुलभ हो जाती है। शुभे, मैंने जो बात कही है यह सभी शास्त्रों का निश्चोत है। कल्याणी, संपूर्ण शास्त्रों में गुरुदेव के पूजन की समुचित व्यवस्था दी गई है। जो मनुष्य इस विधि से मेरी प्रतिष्ठा करता है उसके इस प्रयास से दोनों कुलों की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। पूजा करते समय मेरे विग्रह पर जितनी जल बिंदुएं गिरती हैं उतने हजार वर्षों तक वह व्यक्ति मेरे लोकों में आनंद भोगता है। भूमे, मैं तुमसे मृत्तिका से बनी हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा का वर्णन कर चुका। अब जो संपूर्ण भागवत पुरुषों के लिए प्रिय है वह दूसरा प्रसंग तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, मेरी ताम्र की सुंदर एवं चमकीली अर्चा का निर्माण कराकर समुचित उपचार पूर्वक मंदिर में ले आए और उत्तराभिमुख रखे। फिर चित्रा नक्षत्र में उसका अन्नाधिवासन कर अनेक प्रकार के गंधों एवं पंचगव्य से मिश्रित जल से मेरी प्रतिमा को स्नान कराए। स्नान कराने के मंत्र का भाव यह है, भगवान जो जगत के एकमात्र तत्व तथा उसके आश्रय हैं वे आप ही हैं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ पधारिए और 5 भूतों के साथ इस तामे अर्थात ताम्र की प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर मुझे दर्शन दीजिए। यशस्विनी, इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक प्रतिमा स्थापित कर पूर्वोक्त विधि के क्रम से अधिवासन समापक पूजा संपन्न करे। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर वेद की ऋचा से शुद्धि करके मंत्र पूर्वक मूर्ति को स्नान कराए। उपस्थित ब्राह्मण मंडली वेद ध्वनि करे और मांगलिक वस्तुएं मंडप में रखी जाए। पूजा करने वाला व्यक्ति सुगंधित द्रव्य से युक्त जल लेकर इस भाव के मंत्र को पढ़ता हुआ मेरी प्रतिमा को स्नान कराए। भाव यह है, ओमकार स्वरूप प्रभो जो सर्वोपरि विराजमान हैं, सर्व समर्थ हैं, जिनकी शक्ति पाकर माया बलवती हुई है तथा जो यौगिक शक्ति के शिरोमणि हैं, वे पुरुष आप ही तो हैं। प्रभु, मेरे कल्याण के लिए यथाशीघ्र यहाँ पधारिए और इस ताम्रमयी प्रतिमा में विराजने की कृपा कीजिए। ओमकार स्वरूप भगवान आप परम पुरुष हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, श्वास एवं प्रश्वास ये सब आपके आप ही तो हैं। इसी प्रकार गंध, पुष्प एवं दीपक से अर्चना करनी चाहिए। स्थापना के मंत्र का भाव यह है, तीनों लोकों के प्रतिपालक पुरुषोत्तम आप प्रकाश के भी प्रकाशक हैं, विज्ञानमय, आनंदमय एवं संसार के प्रकाशक हैं। भगवान यहाँ आइए और इस प्रतिमा में सदा के लिए विराजिए और कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। वैष्णव शास्त्रों में जो नियम बतलाए गए हैं उसके अनुसार इस मंत्र को पढ़कर स्थापना करनी चाहिए। फिर हाथ में निर्मल श्वेत वस्त्र लेकर कहें, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले प्रभु आप ओमकार स्वरूप परम पुरुष परमात्मा जगत में एकमात्र तत्व एवं शुद्ध स्वरूप हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम को मेरा नमस्कार है। मैं आपको ये सुंदर वस्त्र अर्पित करता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करने की कृपा कीजिए। पृथ्वी, मेरे कर्म में परायण रहने वाला मानव प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित कर फिर विधि पूर्वक मेरी अर्चा करे। गंध एवं धूप आदि से पूजा करने के उपरांत नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात शांति पाठ कराया जाए। शांति मंत्र का भाव है, देवताओं और ब्राह्मणों के लिए उत्तम शांति सुलभ हो। राजा, राष्ट्र, वैश्य, बालक, धान्य, व्यापार एवं गर्भिणी स्त्रियां सब में सदा शांति बनी रहे। देवेश, आपकी कृपा से मैं कभी अशांत ना हो। शांति पाठ के पश्चात ब्राह्मणों की पूजा कर भोजन, वस्त्र एवं अलंकारों के द्वारा गुरु की पूजा करनी चाहिए।
जिसने गुरु की पूजा की उसने मेरी ही पूजा की। जिसके व्यवहार से गुरु संतुष्ट ना हुए उससे मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। जो मनुष्य इस विधान से मेरी स्थापना करता है उसके इस कार्य से 36 पीढ़ी तर जाती हैं। भद्रे, तांबे की प्रतिमा में मेरी स्थापन की यह विधि है जिसे तुम्हें बतला दिया। इसी भांति सभी प्रतिमाओं की पूजा का प्रकार मैं तुम्हें बता दूंगा। पृथ्वी, मुझे स्नान करते समय जल की जितनी बूंदें मूर्ति के ऊपर गिरती हैं, प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति उतने वर्षों तक मेरे लोक में निवास करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 183-84 पूरा हुआ। कांस्य प्रतिमा स्थापन की विधि। भगवान बराह कहते हैं, सुंदरी, कांस्य धातु से स्वच्छ सुंदर सभी अंग संपन्न प्रतिमा बनवाकर ज्येष्ठा नक्षत्र में मूर्ति को घर पर लाकर मांगलिक ध्वनि के साथ उसकी भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मेरी प्रतिमा के प्रवेश काल में विधि के अनुकूल अर्घ्य लेकर मंत्र पढ़ना चाहिए। उसका भाव यह है, जगत प्रभु जो संपूर्ण यज्ञों में पूजा प्राप्त करते हैं, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, जो सदा सबकी रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छा पर विश्व की सृष्टि पालन आदि निर्भर हैं, तथा जो महान आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं, वे आप ही हैं। भगवान, आप भली प्रकार से मेरी यह पूजा स्वीकार कर प्रसन्नता पूर्वक इस विग्रह में विराजिए। फिर अर्घ्य देकर शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए मूर्ति के मुख को उत्तर की ओर करके रखें। प्रतिष्ठा के समय पंचगव्य सभी प्रकार के चंदन, लाजा एवं मधु से संपन्न 4 कलशों को स्थापित करने की विधि है। पवित्र आत्मा पुरुष को चाहिए कि सूर्यास्त हो जाने पर मेरी वह प्रतिमा पूजा करने के विचार से वहीं रख दे। साथ ही भगवान निमित्त उन शुद्ध कलशों को उठाकर विग्रह के पास ओम नमो नारायणाय कहकर रखना चाहिए। तत्पश्चात भगवान आगे का मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान, ब्रह्मांड एवं युग का आदि और अंत आपके ही रूप हैं। आपके अतिरिक्त विश्व में कहीं कुछ भी नहीं है। लोकनाथ, अब आप यहाँ आ गए हैं, अतः सदा के लिए विराजिए। प्रभु, आप संसार रूप से विकार, परमात्म रूप से निराकार, निर्गुण होने से आकार शून्य तथा मूर्तिमान होने से साकार भी हैं। आपको मेरा प्रणाम है। पृथ्वी, दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय होने पर अश्विनी मूल अथवा तीनों उत्तरा नक्षत्र से युक्त मुहूर्त में पूर्वोक्त विधान के अनुसार मुझे मंदिर के द्वार देश पर स्थापित करें। सब प्रकार से शांति करने के लिए जल, गंध और फल के साथ ओम नमो नारायणाय इसका उच्चारण कर प्रतिमा को भीतर ले जाए। कलशों में चंदन युक्त जल भरकर उसे अभिमंत्रित करे। फिर उसी जल से स्नान कराए। संपूर्ण अंगों को शुद्ध करने के लिए मंत्रपूर्वक जल का आवाहन करे। मंत्र का भाव यह है, पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भगवान, ऐसी कृपा करें कि समस्त सागर, सरिताएं, सरोवर तथा पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं वे सभी यहाँ आएं, जिनसे मेरे अंग शुद्ध हो जाएं। तत्पश्चात उपासक भक्तिपूर्वक प्रतिमा को स्नान कराकर सविधि अर्चन कर गंध, धूप, दीप आदि से पूजा कर वस्त्र अर्पित करें। साथ ही यह मंत्र पढ़े, ओमकार स्वरूप देवेश, ये सूक्ष्म सुंदर सुखदायी वस्त्र आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। आपको मेरा नमस्कार है। वेद, उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सभी आपके रूप हैं और सभी आपकी आराधना करते हैं। पृथ्वी, मंत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति विधि के साथ पूजा करके मुझे अलंकृत करने के बाद नैवेद्य अर्पित कर आचमन कराएं। फिर शांति पाठ करें। शांति पाठ के मंत्र का भाव यह है, विद्या, वेद, ब्राह्मण, संपूर्ण ग्रह, नदियाँ, समुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, 8 लोकपाल आदि देवता ये सभी विश्व में शांति प्रदान करें।
भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान, आप सर्वत्र व्याप्त, मनोहर और यम अर्थात अहिंसा, सत्य, वचन एवं ब्रह्मचर्य स्वरूप हैं। ऐसे ओमकारमय आप परम पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है। फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तुति तथा अभिवादन करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें भी तृप्त करें। कमल नयने विप्र वर्ग शांति कलश का जल लेकर प्रतिमा पर सिंचन करें। साधक को ब्राह्मणों, मेरे भक्तों एवं गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रतिष्ठा के समय मेरे अंगों पर जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह व्यक्ति विष्णुलोक में रहने का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस विधि से मेरी स्थापना करेगा, उसने मानो अपने मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों कुल के पितरों का उद्धार कर दिया। भद्रे, कान से धातु से निर्मित मेरी प्रतिमा की जैसे प्रतिष्ठा करनी चाहिए, वह बात मैं तुम्हें बता चुका। अब ऐसे ही चांदी से बनी मूर्ति की भी स्थापना होती है, वह आगे बताऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रजत स्वर्ण प्रतिमा के स्थापन तथा शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा का विधान। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, इसी प्रकार मेरी चांदी तथा स्वर्ण से भी प्रतिमा बनाने एवं उसकी प्रतिष्ठा करने का विधान है। मूर्ति निर्माण एवं प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसे ताम्र या कांसे की विधि है। वसुंधरे, इसमें भी पूजा अर्चा, कलश स्थापन एवं शांति पाठ का भी पूर्वोक्त विधान ही अनुष्ठित होना चाहिए। पृथ्वी बोली, माधव, आपने सुवर्ण आदि से बनी हुई जिन प्रतिमाओं की बात बताई है, प्रायः उन सभी में आपका निवास है, पर शालिग्राम शिला में आप स्वभावतया सदा निवास करते हैं। प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि ग्रह आदि में साधारण रूप से किन की पूजा करनी चाहिए अथवा विशेष रूप से कौन देवता पूज्य हैं। आप मुझे इसका रहस्य बताने की कृपा करें। साथ ही मुझे यह भी स्पष्ट करा दीजिए कि शिव परिवार के पूजन में कितनी संख्याएं होनी चाहिए। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, गृहस्थ के घर में 2 शिवलिंग, 3 शालिग्राम की मूर्तियाँ, 2 गोमती चक्र, 2 सूर्य की प्रतिमाएं, 3 गणेश तथा 3 दुर्गा की प्रतिमाओं का पूजन करना निषिद्ध है। विषम संख्या युक्त शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। युग्म में भी 2 की संख्या नहीं होनी चाहिए। विषम संख्यक शालिग्राम की पूजा निषिद्ध है, पर विषम में भी 1 शालिग्राम का पूजन विहित है। इसमें विषमता का दोष नहीं। अग्नि से जली हुई तथा टूटी फूटी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। शालिग्राम की मूर्ति यदि चक्र के चिन्ह से युक्त हो तो खंडित होने पर भी उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह टूटा फूटा दिखने पर भी शुभप्रद माना जाता है। देवी, जिसने शालिग्राम की 12 मूर्ति का विधिवत पूजन कर लिया, अब मैं तुम्हें उसका पुण्य बताता हूँ। यदि 12 करोड़ शिव के लिंगों का सोने के कमल पुष्प चढ़ाकर 12 कल्पों तक पूजन किया जाए, उसे जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य केवल एक दिन 12 शालिग्राम की पूजा से होता है। श्रद्धा के साथ 100 शालिग्राम का अर्चन करने वाला जो फल पाता है, उसका वर्णन मेरे लिए 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। अन्य देवताओं की तथा मणि आदि से बने हुए शिवलिंगों की पूजा सर्वसाधारण व्यक्ति कर सकते हैं, पर शालिग्राम की पूजा स्त्री एवं हीन अपवित्र व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। शालिग्राम के चरणामृत लेने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। शिवजी पर चढ़े हुए फल फूल, नैवेद्य, पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। हाँ, यदि शालिग्राम की शिला से उसका स्पर्श हो जाए तो वह सदा पवित्र माना जा सकता है। देवी, जो व्यक्ति स्वर्ण के साथ किसी भगवत भक्त पुरुष को शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो। वसुंधरे, उसे वन एवं पर्वत सहित समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी सत्पात्र ब्राह्मण को देने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि शालिग्राम की मूर्ति के मूल्य का निश्चय करके कभी कोई उसे बेचता और खरीदता है, तो वे दोनों निश्चय ही नरक में जाते हैं। वस्तुतः शालिग्राम के पूजन के फल का वर्णन तो कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सृष्टि और श्राद्ध की उत्पत्ति कथा एवं पितृ यज्ञ का वर्णन।
पृथ्वी बोली, भगवान मैं आपके बराह तथा मथुरा क्षेत्र की महिमा सुन चुकी। प्रभु मैं अब पितृ यज्ञ के संबंध में जानना चाहती हूँ कि यह क्या है और इसे किस प्रकार आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम किसने इस यज्ञ का शुभारंभ किया तथा इसका प्रयोजन एवं स्वरूप क्या है। भगवान बराह कहते हैं, देवी सर्वप्रथम मैंने स्वर्गलोक की रचना की, जो देवताओं का पहले आवास बना। जगत प्रकाश शून्य था और सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। उस समय मेरे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि चर और अचर प्राणियों से संपन्न तीनों लोकों का सृजन करूं। उस समय मैं संसार की सृष्टि से विमुख शेषनाग की शैया पर शयन कर रहा था। ऐसा मेरा अनंत शयन हुआ करता है। माया स्वरूपणी निद्रा मेरी सहचरी है, इसका सृजन मेरी इच्छा पर निर्भर है। इसी से मैं सोता और जागता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वत्र जल ही जल था, कहीं कुछ भी पता नहीं चलता था। उस जल में एक बट वृक्ष के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। वह बट भी बीज जनित नहीं था, बल्कि मुझ विष्णु द्वारा ही उत्पन्न था। माया का आश्रय लेकर एक बालक के रूप में मैं उस पर निवास करता था। मेरी आज्ञा पाकर माया ने चर और अचर से परिपूर्ण तीनों लोकों को सजाया है। ये सभी मेरी आँखों के सामने हैं। सुबह मैं ही इस विविध वैचित्र्योपेत चराचर विश्व का आधार हूँ। समयानुसार मैं ही बड़वामुख नामक अग्नि बन जाता हूँ। माया मेरा ही आश्रय पाकर काम करती है, जिससे सभी जल बड़वानल से निकलकर मुझ में लीन हो जाते हैं। प्रलय की अवधि पूरी हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। तब मैंने उनसे यह वचन कहा, ब्रह्मन तुम यथाशीघ्र शुर असुर एवं मानवों की सृष्टि करो। देवी इस प्रकार मेरे कहने पर ब्रह्मा ने हाथ से कमंडल उठाया और उसके जल से आचमन कर देवताओं की सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। पितामह ने 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण एवं सबका उद्धार करने के लिए ब्राह्मण तथा शुर समुदाय की सृष्टि की। उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की, उरुओं से वैश्यों की तथा चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। देवी उन्हीं से देवता और असुर सब के सब धराधाम पर विराजने लगे। देवता और दानवों में तप तथा बल की अधिकता हुई। अदिति देवी से आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, मरुदगण, अश्विनी कुमार आदि 33 करोड़ देवता उत्पन्न हुए। दिति देवी से देवताओं की विरोधी दानवों की उत्पत्ति हुई। उसी समय प्रजापति ने तपोधन ऋषियों को उत्पन्न किया। वे सभी तीव्र तेज के कारण सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सभी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। अब उनके पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या सीमित न रही। उन्हीं में एक निमि हुए। उन निमि को भी एक पुत्र हुआ जो आत्रेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह जन्म से ही सुंदर, संयत चित्त एवं उदार स्वभाव का था। वह मन को एकाग्र कर अविचल भाव से सावधान होकर तपस्या करता। वसुंधरे पंचाग्नि तापना, वायु पीकर रहना, भुजा ऊपर उठाकर एक पैर से खड़े रहना, सूखे पत्ते एवं जल ग्रहण करना, शीतकाल में जल शयन करना, फलों के आहार पर रहना तथा चांद्रायण व्रत का पालन करना, ये उसकी तपस्या के अंग थे। इन सभी नियमों का पालन करते हुए वह 10,000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। इतने में कालवश उसका देहांत हो गया। ऐसे सुयोग्य पुत्र की मृत्यु से निमि का हृदय शोकपूर्ण हो गया। इस प्रकार पुत्र शोक के कारण ये निमि दिन रात चिंतित रहने लगे। माधवी उस समय निमि ने 3 रात तक शोक मनाया। उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत थी, अतः इस शोक से मुक्त होने का विचार किया कि माघ मास की द्वादशी का दिन उपयुक्त है और फिर उस दिन पुत्र के लिए श्राद्ध की व्यवस्था की। उस बालक आत्रेय को खाने एवं पीने के लिए जितने भोजन के पदार्थ, अन्न, फल, मूल तथा रस थे, उन्हें एकत्र कर फिर स्वयं पवित्र होकर सावधानी के साथ ब्राह्मण को आमंत्रित किया और अब सब विधान से सभी श्राद्ध कार्य संपन्न किए। सुंदरी इसके बाद 7 दिनों का कृत्य एक साथ संपन्न किया। शाक, फल और मूल इन वस्तुओं से पिंडदान किया। 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा की। कुशों को दक्षिण की ओर अग्रभाग करके रखकर नाम और गोत्र का उच्चारण करके मुनिवर निमि ने धार्मिक भावना से अपने पुत्र के नाम पिंड अर्पण किया।
भद्रे। इस प्रकार विधान पूरा करते रहे। दिन समाप्त हो गया और भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। यह परम दिव्य उत्तम कर्म श्रेष्ठ भाव से संपन्न हुआ। उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में करके आशाएं त्याग दी और अकेले ही शुद्ध भूमि में पहले कुश, तब मृगचर्म और इसके बाद वस्त्र बिछाकर बैठ गए। उनका वह आसन न बहुत ऊंचा था न अति नीचा। चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके एकाग्र हो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उन्होंने योगासन लगाया और अपने शरीर तथा सिर को समान रखकर अचल कर लिया। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमी थी। चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ भी ना था। फिर निर्भीक एवं ब्रह्मचर्य से रहकर श्रद्धा के साथ एकनिष्ठ होकर उन्होंने मुझ में अपना चित्त लगाया। इस प्रकार सायंकाल की संध्या समाप्त हुई, पर रात्रि में पुनः चिंता और शोक के कारण उनका मन सहसा क्षुब्ध हो उठा और इस प्रकार पिंडदान की क्रिया करने से उनके मन में महान पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगे, अहो, मैंने जो श्राद्ध तर्पण की क्रियाएं की हैं, इन्हें आज तक किन्हीं मुनियों ने तो नहीं किया है। जन्म और मृत्यु पूर्व कर्म के फल से संबद्ध है। पुत्र की मृत्यु के बाद मैंने जो तर्पण किया, यह अपवित्र कार्य है। अहो, स्नेह एवं मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसी से मैंने यह कर्म किया। पितृपद पर स्थित जो देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, उरग और राक्षस आदि हैं, वे अब मुझे क्या कहेंगे। वसुंधरे। इस प्रकार निमि सारी रात चिंता में व्यग्र रहे। फिर रात्रि बीती, सूर्य उदित हुए। फिर निमि ने प्रातः संध्या कर जैसे तैसे अग्निहोत्र किया, पर वे चिंता दुख से पुनः संतप्त हो उठे और अकेले बैठकर प्रलाप करने लगे। उन्होंने कहा, ओह, मेरे कर्म, बल एवं जीवन को धिक्कार है। पुत्र से सभी सुख सुलभ होते हैं, पर आज मैं उस सुपुत्र को देखने में असमर्थ हूँ। विवेकी पुरुषों का कथन है कि पूतिका नाम का नरक घोर क्लेशदायक है, पर पुत्र इससे रक्षा करता है। अतः सभी मनुष्य इस लोक तथा परलोक के लिए ही पुत्र की इच्छा करते हैं। अनेक देवताओं की पूजा, विविध प्रकार के दान तथा विधिवत अग्निहोत्र करने के फल स्वरूप मनुष्य स्वर्ग में जाने का अधिकारी होता है, पर वही स्वर्ग पिता को पुत्र द्वारा सहज ही सुलभ हो जाता है। यही नहीं, पौत्र से पितामह तथा प्रपौत्र से प्रपितामह भी आनंद पाते हैं। अतः अब अपने पुत्र के बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। देवी। इस प्रकार वे चिंता से अत्यंत दुखी हो रहे थे कि देवर्षि नारद सहसा उन निमि के आश्रम में पहुंच गए। उस अलौकिक आश्रम में सभी ऋतुएं अनुकूल थीं। अनेक प्रकार के फल, फूल एवं जल उपलब्ध थे। स्वयं प्रकाश से प्रकाशमान नारद जी निमि के आश्रम के भीतर गए। धर्मज्ञ निमि ने उन्हें आया देखकर उनका स्वागत और पूजन किया। देवी, उस समय निमि के द्वारा आसन, पाद्य एवं अर्घ्य आदि दिए गए। नारद जी ने उन्हें ग्रहण कर फिर उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, निमि, तुम्हारे जैसे ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। यदि कोई मर जाए, नष्ट हो जाए अथवा कहीं चला जाए, इनके लिए जो व्यक्ति शोक करता है उसके शत्रु हर्षित होते हैं। जो मर गया, नष्ट हो गया, वह पुनः लौट आए, यह संभव नहीं है। चर और अचर प्राणियों से संपन्न इन तीनों लोकों में मैं किसी को अमर नहीं देखता। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, मृग, ये सभी काल के ही अधीन हैं। तुम्हारा पुत्र श्रीमान निश्चय ही एक महान आत्मा था। उसने पूरे 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या कर परम दिव्य गति प्राप्त की है। इन सब बातों को जानकर तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर निमि ने उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया, किंतु फिर भी उनका मन पूरा शांत ना हुआ। वे बारंबार दीर्घ सांस ले रहे थे और उनका हृदय करुणा से व्याप्त था। वे लज्जित होकर कुछ डरते हुए से गदगद वाणी में बोले, मुनिवर, आप अवश्य ही महान धर्मज्ञानी पुरुष हैं। आपने अपनी मधुर वाणी द्वारा मेरे हृदय को शांत कर दिया। फिर भी प्रणय, सौहार्द अथवा स्नेह के कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप उसे सुनने की कृपा कीजिए। मेरा चित्त एवं हृदय इस पुत्र शोक से व्याकुल है।
अतएव मैं उसके लिए संकल्प करके अपसव्य होकर श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएं कर चुका हूँ। साथ ही 7 ब्राह्मणों को अन्न एवं फल आदि से तृप्त किया है तथा जमीन पर कुसा बिछाकर पिंड अर्पण किए हैं। द्विजवर, पर अनार्य पुरुष ही ऐसा कर्म करता है, इसे स्वर्ग अथवा कीर्ति उपलब्ध नहीं हो सकती। मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं कौन हूँ यह मुझे स्मरण न था। अज्ञान से मोहित होने के कारण यह काम मैं कर बैठा। पहले के किसी भी देवता ऋषियों ने ऐसा काम नहीं किया। प्रभु, मैं ऊहापोह में पड़ा हूँ कि कहीं मुझे कोई प्रत्यवाय या साप न लग जाए। नारद जी बोले, द्विश्रेष्ठ, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरे देखने में यह अधर्म नहीं किंतु परम धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। अब तुम अपने पिता की शरण में जाओ। नारद जी के इस प्रकार कहने पर निमि ने अपने पिता का मन, वाणी और कर्म से ध्यानपूर्वक शरण ग्रहण किया और उनके पिता भी उसी समय उनके सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने निमि को पुत्र शोक से संतप्त देखकर उन्हें कभी व्यर्थ न होने वाले अभीष्ट वचनों द्वारा आश्वासन देना आरंभ किया। निमि, तुम्हारे द्वारा जो संकल्पित कार्य हुआ है तपोधन, यह पितृयज्ञ है। स्वयं ब्रह्मा ने इसका नाम पितृयज्ञ रखा है। तभी से यह धर्म, व्रत एवं क्रतु नाम से अभिहित होता आया है। बहुत पहले स्वयंभू ब्रह्मा ने भी इसका आचरण किया था। उस समय विधि के उत्तम जानकार ब्रह्मा ने जो यज्ञ किया था उसमें श्राद्ध कर्म की विधि और प्रेत कर्म का विधान था। उसे उन्होंने नारद को भी सुनाया था। भगवान बराह कहते हैं, सुंदरी, अब मैं ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट उस श्राद्ध विधि का भली भांति प्रतिपादन करता हूँ, सुनो। इससे ज्ञात हो जाएगा कि पुत्र पिता के लिए किस प्रकार श्राद्ध करता है। जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब की समयानुसार मृत्यु हो जाती है। चींटी आदि से लेकर जितने भी जंतु हैं उनमें किसी को मैं अमर नहीं देखता, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। हाँ, कोई विशेष कर्म अथवा प्रायश्चित का सहयोग प्राप्त होने से मोक्ष होना भी निश्चित है। सत्व, रज और तम, ये तीनों शरीर के गुण कहे जाते हैं। कुछ दिनों के पश्चात युग के अंत में मनुष्य अल्पायु हो जाएंगे। तमोगुण की प्रधानता वाले मानव कर्म दोष के प्रभाव से सात्विक विषय पर ध्यान नहीं देते, अतः उस कर्म के प्रभाव से उन्हें नरक में जाना पड़ता है। फिर अगले जन्मों में उन्हें पशु, पक्षी अथवा राक्षस की योनि मिलती है। वेद को जानने वाले सात्विक ज्ञानी लोग धर्म, ज्ञान और वैराग्य के सहारे मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। क्रूर, भयभीत, हिंसक, निर्लज्ज, अज्ञानी, श्रद्धाहीन मनुष्य को और पिशाच के समान व्यवहार करने वाले को तमोगुणी जानना चाहिए। उसे कोई अच्छी बात बताई जाए तो वह समझता नहीं है। इसी प्रकार पराक्रमी, अपने वचन के पालन करने वाले, स्थिर बुद्धि, सदा संयमशील, सूरवीर तथा प्रसिद्ध व्यक्ति को राजस पुरुष मानना चाहिए, जो क्षमाशील, इंद्रिय विजयी, परम पवित्र, उत्तम, ज्ञानवान, श्रद्धालु तथा तप एवं स्वाध्याय में सदा संलग्न रहते हैं, वे सात्विक पुरुष हैं। ब्रह्मा जी ने निमि से कहा था, पुत्र, इस प्रकार सोच विचार कर तुम्हें शोक करना अनुचित है, क्योंकि शोक शव का संहारक है। वह लोगों के शरीर को जला देता है। उसके प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। लज्जा, धृति, धर्म, श्री, कीर्ति, नीति तथा संपूर्ण शोकाकुल मनुष्य का परित्याग कर देते हैं। अतएव पुत्र, तुम शोक का त्याग करो, परम सुखी बनने का प्रयत्न करो। मूर्ख मनुष्य मोहवश हिंसा तथा मिथ्या भाषण करने में तत्पर हो जाता है। ऐसे मनुष्य को अपने दोषों के कारण घोर नरक में निवास करना पड़ता है। अतः अब मैं धार्मिक जगत का कल्याण होने के लिए सच्ची बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। संपूर्ण संसार से आसक्ति हटाकर धर्म में बुद्धि को लगाना चाहिए, यह सार वस्तु है। स्वयंभू मनु ने जो कहा है तथा तुमने जो श्राद्ध किया है, इस पर विचार करके मैं चारों वर्णों के लिए विधान बतलाता हूँ, उसे सुनो। जिस समय प्राण कंठ स्थान पर पहुँच जाता है उस समय मनुष्य भय और भ्रांतिवश अत्यंत घबरा जाता है और वह सभी दिशाओं में दृष्टि डालने में असमर्थ हो जाता है। किसी क्षण में स्मृति भी आ जाती है। माधवी, जीव की जब तक आँख नहीं खुलती
तब तक भूमि के देवता ब्राह्मण गण स्नेहपूर्वक सामने सतशास्त्र पढ़ें और यथा योग्य दान आदि धर्म कराना समुचित है। दूसरे लोग में उस प्राणी का कल्याण हो, इसलिए गोदान करना चाहिए। इसकी विशेष महिमा है। धरातल पर विचरना और अमृत तुल्य दुग्ध प्रदान करना गौ का स्वाभाविक गुण है। इसके दान से मनुष्य यथाशीघ्र ताप से छूट जाता है। इसके बाद मरणासन्न प्राणी के कान में श्रुति कथित दिव्य मंत्र सुनाना चाहिए। जब प्राणी अत्यंत विवश हो जाए तो मनुष्य उसे देखकर मंत्र पढ़कर मरण कालोचित कर्म विधिपूर्वक संपन्न करे। इस मंत्र में संपूर्ण संसार से प्राणी को मुक्त करने की शक्ति है। फिर तत्काल मधुपर्क हाथ में लेकर कहें, ओमकार स्वरूप भगवान, आप मेरा अर्पण किया हुआ मधुपर्क स्वीकार करने की कृपा करें। यह परम स्वच्छ संसार में आने जाने का नाशक अमृत के समान भगवत प्रेमी व्यक्तियों के लिए नारायण रचित दाह मिटाने वाला तथा देवलोक में परम पूजनीय है। यह कहकर उसे मरणासन्न प्राणी के मुख में डाल दें। इसके फलस्वरूप व्यक्ति परलोक में सुख पाता है। इस प्रकार की विधि संपन्न होने पर यदि प्राण निकलते हैं तो वह प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं पाता। मृत प्राणी की सद्गति के उद्देश्य से उसे वृक्ष के नीचे ले जाकर अनेक प्रकार के गंधों तथा घृत तेल के द्वारा उस प्राणी के शरीर का शोधन करें। साथ ही तेजस एवं अविनाशी सभी कार्य उसके लिए करना उचित है। जल के सन्निकट दक्षिण की ओर पैर करके लेटा देना चाहिए। तीर्थ आदि का आवाहन करके उसे स्नान कराने का विधान है। गया आदि जितने तीर्थ ऊंचे विशाल एवं पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, गंगा, यमुना, कौशिकी, पयोष्णी, गंडकी, भद्रा, सरयू, वल्दा, अनेक वन, बराह तीर्थ, पिंडारक क्षेत्र, पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थ तथा चारों समुद्र, इन सभी का मन में ध्यान करके मृत प्राणी को उस जल से स्नान कराना चाहिए। फिर विधि के अनुसार उसे चिता पर रखना चाहिए। उसके पैर दक्षिण की दिशा में हों। प्रधान दिव्य अग्नियों का ध्यान करके हाथ में अग्नि उठा ले। उसे प्रज्वलित करके विधिवत यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव है, हे अग्निदेव, यह मानव जाने अथवा अनजाने जो कुछ भी कठिन काम कर चुका है, किंतु अब मृत्यु काल के अधीन होकर यह इस लोक से चल बसा। धर्म, अधर्म, लोभ और मोह से यह सदा संपन्न रहा है। फिर भी आप इसके गात्रों को भस्म कर दें और यह स्वर्ग लोक में चला जाए। इस प्रकार कहकर प्रदक्षिणा कर जलती हुई अग्नि उसके सिर के स्थान में प्रज्वलित कर दें। फिर तर्पण कर मृत व्यक्ति का नाम लेकर पृथ्वी पर उसके लिए पिंड दें। पुत्र चारों वर्णों में इसी प्रकार का संस्कार होता है। फिर शरीर और वस्त्रों को धोकर वहां से लौटना चाहिए। उसी समय से 10 दिन पर्यंत सभी सगोत्र के लोग अशौच के भागी बन जाते हैं और उन्हें देव कर्मों में अधिकार नहीं रह जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अशौच, पिंडकल्प और श्राद्ध की उत्पत्ति का प्रकरण। धरणी ने कहा, माधव प्रभु, अब मैं आपसे अशौच संबंधी कर्म को विधिवत सुनना चाहती हूँ। भगवान बराह कहते हैं, कल्याणी, जिस प्रकार अशौच से मनुष्यों की शुद्धि होती है वह सुनो। छयाह के 30 दिन श्राद्धकर्ता नदी के जल से स्नान कर चूर्ण से निर्मित 3 पिंड एवं 3 अंजलि जल दे। चौथे, 5वें और 6ठे दिन, 7वें दिन भी ऐसे ही एक एक पिंड तथा जल देने का विधान है। पिंड की जगह पृथक पृथक हो। 10 दिन पर्यंत क्रमशः इस प्रकार की विधि का पालन करना आवश्यक है। 10वें दिन क्षौर कर्म कराकर दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। गोत्र के सभी स्वजन तिल, आंवला और तेल लगाकर स्नान करें। 10वें दिन बाल बनवाकर विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात भाई बंधुओं के साथ अपने घर जाना चाहिए। 11वें दिन समुचित विधि से एकोद्दिष्ट श्राद्ध करने का नियम है। स्नान करके शुद्ध होने के बाद अपने उस प्रेत को अन्य पितरों में सम्मिलित करने के लिए पिंड दें। माधवी, चारों वर्णों के मनुष्यों के लिए एकोद्दिष्ट का विधान एक समान है। 13वें दिन ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पकवान भोजन कराना चाहिए। इसमें जिस दिवंगत व्यक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता हो उसका नाम लेकर संकल्प करना आवश्यक है। इसके लिए पहले ब्राह्मण के घर पर जाकर स्वस्थ चित्त से नम्रतापूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। देवी, उस समय मन ही मन यह मंत्र पढ़ना चाहिए जिसका भाव है, विप्रवर, तुम इस समय यमराज के आदेश अनुसार दिव्य लोक में पहुंच गए हो। अब वायु का रूप धारण करके मानसिक प्रयत्न द्वारा इस ब्राह्मण के शरीर में स्थित होने की कृपा करो। फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करके पाद्यार्पण करना चाहिए। सुंदरी, उस समय ब्राह्मण के शरीर में प्रेत के विग्रह की कल्पना कर उसका हित करने के विचार से पाद संवाहन अर्थात पैर दबाना आदि कार्य परम उपयोगी हैं।
भूमि मनुष्य का कर्तव्य है कि अशौच के दिनों में मेरे गात्र का स्पर्श ना करे। रात बीत जाने पर प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात श्राद्धकर्ता को विधि पूर्वक बाल बनवाकर तेल आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर पृथ्वी को स्वच्छ करके यहाँ वेदी बनाए। इसका उपयुक्त देश नदी तट अथवा श्राद्ध कर्म के लिए निश्चित भूमि है ऐसे स्थान पर पिंडदान करना उत्तम है। 64 पिंड देने से यथार्थ सुकृत लाभ होता है। सुंदरी दक्षिण और पूर्व की ओर मुख करके ये सभी पितृभाग संपन्न होते हैं। नदी के तट पर वृक्ष के नीचे अथवा कुंजर अर्थात पीपल वृक्ष की छाया में भी इस कार्य को करने का विधान है। उस स्थान पर हीन प्राणियों की दृष्टि ना पड़े। जिस स्थान में प्रेत संबंधी कार्य किए जाएं वहाँ मुर्गा, कुत्ता, सूकर प्रभृति पशु पक्षियों का प्रवेश या नेत्र दृष्टि निषिद्ध है। उनके शब्द भी वहाँ नहीं होने चाहिए। वसुंधरे मुर्गे की पांख संबंधी वायु से तथा चांडाल की दृष्टि से युक्त स्थान में श्राद्ध करने से पितरों को बंधन प्राप्त होता है। सुंदरी इसलिए विवेकी मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वे प्रेत कार्य में इनका उपयोग ना करें। देवता, दानव, गंधर्व, उरग, नाग, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा स्थावर और जंगम आदि जितने प्राणी हैं वे सभी तुम्हारे पृष्ठभाग पर प्रतिष्ठित हों। स्नान आदि क्रियाएं यथावसर करते रहते हैं। यह सारा जगत भगवान विष्णु की माया का क्षेत्र है। चांडाल से लेकर ब्राह्मण पर्यंत सभी वर्ण के मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। भूमि इसलिए आवश्यकता यह है कि प्रेत कार्य करने के समय पहले स्नान पूर्वक स्थान की शुद्धि करें। भूमि को बिना पवित्र किए श्राद्ध करना अनुपयुक्त होता है। भद्रे, जगत तुम पर आधारित है और तुम स्वभावतः शुद्ध हो, पर अपवित्र कार्यों के द्वारा तुम्हें दूषित बना दिया जाता है। इसलिए कभी बिना पवित्र किए स्थान पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक कि उस उच्छिष्ट स्थान के प्रभाव से उन्हें घोर नरक में गिरना पड़ता है। अतएव स्थान की शुद्धि करके ही प्रेत को पिंड देना चाहिए। माधवी नाम और गोत्र के साथ संकल्प करके पिंड अर्पण करने की विधि है। यह सभी कार्य पूरा हो जाने पर अपने गोत्र एवं कुल संबंधी सभी सज्जन एक स्थान पर बैठकर भोजन करें। चारों वर्णों के लिए प्रेत निमित्त कार्यों में यही नियम है। देवी, इस प्रकार पिंडदान करने से प्रेतलोक में गए हुए प्राणी पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं। जो अस्पिंड मनुष्य पिंडदान नहीं करता किंतु अशौचग्रस्त व्यक्तियों के भोजन में सम्मिलित रहता है, उसकी भी शुद्धि आवश्यक है। वह किसी नदी पर जाकर वस्त्र सहित उसमें स्नान करे। यदि वह वहाँ जाने में असमर्थ हो तो मानसिक तीर्थ यात्रा करके मंत्र मार्जन पूर्वक जल के छींटे दे। माधवी, उस समय पूर्ण स्वस्थ पुरुष को चाहिए कि ब्राह्मण के लिए अर्घ्य एवं पाद्य अर्पण करे। सर्वप्रथम मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक आसन देने का नियम है। आसन के मंत्र का भाव यह है: द्विजवर, आपकी सेवा में यह आसन प्रस्तुत है, आप इस पर विश्राम करें। विप्रवर, साथी परम प्रसन्न होकर मुझे कृतार्थ करना आपकी कृपा पर ही निर्भर है। जब ब्राह्मण आसन पर बैठ जाएं, तब संकल्प पूर्वक छाते का दान करना चाहिए। आकाश में बहुत से देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धों का समुदाय तथा पितरों का समाज उपस्थित रहता है, जो अत्यंत तेजस्वी होते हैं। अतः उनसे तथा आतप, वर्षा आदि से बचने के लिए छत्र धारण करना आवश्यक है। वसुंधरे, प्रेत का हित हो इस विचार से भी छत्रदान अनिवार्य है। पहले प्रसन्नतापूर्वक प्रेत भाग देना चाहिए। प्रेत किसी आवरण के नीचे रहे, इसके लिए भी उसके निमित्त ब्राह्मण को छत्रदान करना परम उपयोगी है। देवता, दानव, सिद्ध, गंधर्व तथा मांसभक्षी राक्षस आकाश में रहकर नीचे देखते रहते हैं। उन सब की दृष्टि पड़ने पर प्रेत विशेष लज्जा का अनुभव करता है। जब प्रेत लज्जित हो जाता है तो उसे देखकर असुर एवं राक्षस उसका उपहास करते हैं। इसलिए बहुत पहले से ही भगवान आदित्य ने इसके निवारण के निमित्त छत्र की व्यवस्था कर रखी है। देवी, पूर्व काल की बात है, एक बार अनेक देवता एवं ऋषि प्रेतलोक में पहुँचे, पर वहाँ उन पर अग्नि, पत्थर, जलते हुए जल तथा भस्म की दिन रात वर्षा होने लगी। उसी उपद्रव को शांत करने के लिए भगवान आदित्य को छत्र की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अतः प्रेत कार्य में ब्राह्मण को छत्रदान अवश्य करना चाहिए। सुबह इसके पश्चात उपानह अर्थात जूता दान करने का भी विधान है। इसे धारण करने से पैरों को आराम पहुँचता है। इसके दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बताता हूँ। यमराज की पुरी
में जाते समय उपानह दान करने से प्रेत के पैर नहीं तपते। यम मार्ग अत्यंत अंधकार से व्याप्त, महान, कठिन एवं देखने में भयावह है। उसी मार्ग से यम के लोक में प्राणी अकेले ही जाता है। वहाँ यमराज के दूत पीछे पीछे दंड लेकर शासन करने में सदा तत्पर रहते हैं। माधवी दिन रात दूत की चेष्टा प्रेत को यमपुरी में ले जाने के लिए बनी रहती है। अतः पैर सुखपूर्वक काम करते रहें। इस निमित्त ब्राह्मण को उपानह का दान करना अत्यंत आवश्यक है। यमपुरी के मार्ग की भूमि पर तपती हुई बालुकाएं बिछी रहती हैं, कंटक भी बिखरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वह उस दिए गए उपानह की सहायता से कठिन मार्ग को पार कर पाता है। भूमि इसके पश्चात मंत्र पढ़कर धूप और दीप देने का विधान है। प्रेत के साथ पृथक पृथक इनकी योजना उपयुक्त है। नाम और गोत्र के उच्चारण से प्रेत उन्हें प्राप्त करता है। इसके बाद भूमि पर कुश बिछाकर प्रेत का आवाहन करना चाहिए। आवाहन के मंत्र का भाव यह है, प्रेत, तुम इस लोक को परित्याग कर परम गति को प्राप्त कर चुके हो। मैंने भक्तिपूर्वक तुम्हारे लिए यह गंध उपस्थित किया है, तुम प्रसन्न होकर इसे स्वीकार करो। साथ ही विप्र के प्रति कहे, विप्रवर, मेरे प्रयास से ये सब प्रकार के गंध, पुष्प, धूप एवं दीप प्रेत के सेवार्थ समर्पित हैं। आप इन्हें स्वीकार करके प्रेत का उद्धार करने की कृपा करें। वसुंधरे, इसी प्रकार प्रेत के निमित्त सिद्ध अन्न, वस्त्र एवं आभूषण भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माधवी, प्रेत के उपभोग के योग्य अनेक द्रव्य दान करने के पश्चात 3 बार अपने पैर की शुद्धि भी समुचित है। चारों वर्णों को ऐसी ही विधि का पालन करना चाहिए। ग्रहीता ब्राह्मण भी मंत्र का उच्चारण करके ही दातव्य वस्तु ग्रहण करे। प्रेत श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को ज्ञानी एवं शुद्ध स्वरूप होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम प्रेत के लिए अन्न देना चाहिए। उस समय एक दूसरे का स्पर्श होना निषिद्ध है। उन सभी व्यंजनों की कल्पना प्रेत के निमित्त ही हो, ऐसा नियम है। शुभ्रते, प्रेत के लिए पिंडदान करते समय देवता और ब्राह्मण भी भाग पाने के अधिकारी हैं। बुद्धिमान पुरुष को इस बात पर सदा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर मानवोचित व्यवहार भी बना रहे। विधि के साथ मंत्र पढ़कर पितृतीर्थ से पिंड अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार के कार्य प्रेतों और ब्राह्मणों के लिए स्वल्पांतर के समय से होना उचित है। प्रेत कार्य से निवृत्त होकर हाथ पैर धोना तथा विधिवत आचमन करना चाहिए। फिर मंत्रपूर्वक भक्षण करने के योग्य सिद्ध अन्न हाथ में उठाएं। जो ब्राह्मण प्रेत कार्य में सदा से भोजन करता हो, अपनी जाति, बंधु एवं गोत्रों में जो भोजन का अधिकारी हो तथा जिसके लिए जैसा उचित हो उसको समुचित रूप से वैसा ही भाग देना चाहिए। ब्राह्मण को जब कुछ दिया जा रहा हो उस समय किसी को मना नहीं करना चाहिए। यदि कोई दूसरा दान करता हो और कोई दूसरा उसे रोकता है तो गुरु की हत्या जैसे बुरे फल का भागी होता है। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति के दिए हुए पदार्थ को देवता, अग्नि और पितर भी ग्रहण नहीं करते और प्रेत को भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। अतएव मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे दान धर्म का लोप ना हो सके। जाति वाले तथा संबंधियों के बीच प्रसन्न मन से जो ब्राह्मण को विशेष रूप से प्रेत भाग भोजन के लिए प्रदान करता है उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है। केवल देखने मात्र से कोई तृप्त नहीं होता। इस प्रकार प्रेत की भावना करके भोजन आदि पदार्थ अर्पण करने के प्रभाव से प्राणी यथाशीघ्र पाप से मुक्त हो जाता है। शांति के लिए जल से विधिवत स्नान कर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के लिए दान देने के स्थान पर आ जाएं। देवी, तुम्हारी भक्ति में निष्ठा रखते हुए मानव को इन मंत्रों को पढ़कर स्तुति करने की विधि है। मंत्र का भाव यह है, वसुधे, आप जगत की माता हैं तथा मेदिनी, उबी, महाशैल, शिलाधारा आदि नामों से विभूषित हैं। आप जगत की जननी तथा उसे आश्रय प्रदान करने वाली हैं। जगत आप पर आधारित है। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। सुंदरी, इस विधि से जब भक्त पिंडदान करता है तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। फिर प्रेत के नाम और गोत्र का उच्चारण करके तिलोदक देना चाहिए। साथ ही दोनों घुटनों को जमीन पर टेक कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नमस्कार करें। मंत्रपूर्वक अपने हाथ से ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उठाए और उन्हें सैया पर बैठाकर अंजन और वस्तुओं को अर्पित करें। कुछ क्षण तक वहां विश्राम करके निष्पाप निवाप इस श्राद्ध स्थान पर आ जाए और गऊ की पूंछ पकड़कर ब्राह्मण के हाथ में उसका दान करना चाहिए। गूलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में काला तिल और जल लेकर द्विजातिगण सर्वहिता
इन मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र से जब जल की शुद्धि हो जाती है तो उसके उपयोग से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रेत का विसर्जन करके ब्राह्मण को दान देना उचित है। अंत में अपशव्य रूप से काक बलि देनी चाहिए। इसके बाद प्रेत के लिए बने हुए पदार्थ से चींटी आदि प्राणियों के लिए भी सम्यक प्रकार से बलि देकर तर्पण करने की विधि है। माधवी, सब लोग भोजन कर लें। इसके बाद अनाथों और गरीबों को भी संतुष्ट करना चाहिए। इससे वे यमपुरी में जाकर मृत प्राणी की सहायता करते हैं। सुंदरी, अनाथों को दिया हुआ संपूर्ण अन्न अक्षय हो जाता है, अतः प्रेत का संस्कार अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार चारों वर्णों के लिए निमि प्रभृति आदर्श ऋषियों तथा स्वयंभुव आदि मनुओं ने सब प्रकार से शुद्ध होने के नियम प्रदर्शित किए हैं, अतः इससे पुरुष शुद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेत संबंधी कार्य में धर्मपूर्वक संकल्प करने की विशेष आवश्यकता है। आत्रेय ने भी कहा था, पुत्र, तुमने जो प्रेत कार्य किया है और इसके विषय में भय का अनुभव करते हो, यह कार्य अनुचित है। यह प्रसंग मैं नारद के सामने विस्तार से व्यक्त कर चुका हूँ। पुत्र, तुम्हारे लिए मैं एक यज्ञ की प्रतिष्ठा कर देता हूँ। आज से लेकर यह यज्ञ अखिल जगत में पितृ यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वत्स, अब तुम जा सकते हो। शोक करना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोक में रहने का तुम्हें सुअवसर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार पितृ संबंधी कर्म का वर्णन करके आत्रेय मुनि ने निमि को आश्वासन दिया। अतएव तीसरे, 7वें, 9वें, 11वें मासों में सांवत्सरिक क्रिया का नियम चल पड़ा। इन मासों में पिंडदान की विधि बन गई। प्रेत का यह कार्य पूरे 1 वर्ष में पूर्ण होता है। कितने प्राणी इस लोक से जाते हैं और जाकर बहुतों को अन्य लोक में भी पहुंचना पड़ता है। पिता, पितामह, पुत्र, वधू, स्त्री, जाति वाले, संबंधी जन और बंधु एवं बांधव, इन बहुसंख्यक प्राणियों से संबंध रखने वाला यह संसार स्वप्न के समान मिथ्या और सारहीन है। किसी की मृत्यु हो गई तो उसका स्वजन कुछ समय रोता है और फिर मुंह पीछे करके लौट आता है। स्नेह रूपी बंधन से प्राणी जकड़ा हुआ है, फिर आधे क्षण में वह स्नेह बंधन कट भी जाता है। किसकी कौन माता, किसका कौन पिता, किसकी कौन स्त्री और किसके कौन पुत्र हैं, प्रत्येक युग में इनके संबंध होते टूटते रहते हैं, अतः इन पर कोई आस्था नहीं रखनी चाहिए। संसार मोह की रस्सी में बंधा है। मृतक व्यक्ति के लिए संस्कार की विधि श्रद्धा एवं स्नेह पूर्वक की जाती है, इसलिए उसे श्राद्ध कहते हैं। माता, पिता, पुत्र और स्त्री प्रभृति संसार में आते हैं तथा चले भी जाते हैं, अतः वे किसके हैं और हमारा किससे संबंध है। मृत प्राणी के प्रेत संस्कार संपन्न हो जाने पर वह पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। फिर प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि के दिन उसके लिए तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख में हवन करने से अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराने से पितामह एवं प्रपितामह सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। पितृ यज्ञ के प्रतिनिधि आत्रेय मुनि ने इस प्रकार की निश्चयात्मक बात बताकर कुछ समय तक भगवान श्री हरि का ध्यान किया और वहीं अंतर्धान हो गए। नारद जी कहते हैं, मुनि, हमने आत्रेय के लिए जो संस्कार संबंधी बात बताई है और तुमने उसका श्रवण भी किया है, वह प्रायः चारों वर्णों से संबंध रखता है, अतः उसे विधि पूर्वक करना चाहिए। तभी से तप के परम धनी ऋषियों के द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या के दिन न्याय के अनुसार यह पितृयज्ञ होता आ रहा है। निमि द्वारा निर्दिष्ट यह यज्ञ द्विजातियों को मंत्र सहित और शूद्र वर्ग को बिना मंत्र पढ़े करना चाहिए। यह विधि है, तब से इसका नाम नेमि श्राद्ध पड़ गया है और द्विजाति वर्ण के प्राणी सदा इसे करते आ रहे हैं। हे महाभाग, तुम मुनिगणों में परम प्रतिष्ठित हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाना चाहता हूँ। माधवी, इस प्रकार कहकर नारद मुनि अमरावती के लिए प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।